चैनल कॉमर्स कोच। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मूलाज। मैंने तुम लोगों को कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मूलाज दिया था और मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला पढ़ लेना, देन तुम लोग को ये नेक्स्ट वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारे हम लोग फॉर्मूलाज देखे थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग देखने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ठीक है, बट इक्वेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स इंक्लूडिंग इन द इक्वेशन। मतलब इक्वेशन में कौन से एलिमेंट्स में इंक्लूड होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो 2x प्लस 4y माइनस 9, सपोज ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है, सपोज ये एक मैंने लिखा है एक से। तो इसमें सबसे पहले तो टर्म्स याद रखना है। यहाँ पर दो टर्म्स है। फर्स्ट टर्म का नाम है 2x, सेकंड का नाम है 4y एंड थर्ड का नाम है 9। तो फर्स्ट टू टर्म्स में क्या दिख रहा है? फर्स्ट टू टर्म्स में हमें दिख रहा है कि एक कोई तो भी एक अल्फाबेट है एंड उसके साथ एक नंबर्स अटैच्ड है, बट जो थर्ड टर्म है वो सिर्फ नंबर है। तो जिसके साथ अल्फाबेट और नंबर अटैच रहता है तो नंबर का तो वैल्यू हमें पता होता है, 2 एक वैल्यू है, 2 एक नंबर है, 4 एक नंबर है। बट x का क्या वैल्यू है ये अभी तक हमें पता नहीं है, एंड y का क्या वैल्यू है ये भी हमें अभी तक पता नहीं है। तो जिस टर्म का वैल्यू हमें पता नहीं होता है उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ये आगे हम लोग देखेंगे। तो यहां पर जो ये तीन टर्म है, तो जो इस टर्म के साथ कोई भी एक अल्फाबेट या ऐसा वर्ड होता है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 का वैल्यू हमें पता है बट x का वैल्यू नहीं पता है, y का वैल्यू नहीं पता है, तो ऐसे वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और जो हमें पता है कि ये सिर्फ नंबर है, जिसका वैल्यू पता है 9 है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। सिंपली से दैट अगर मैं किसी नंबर के साथ किसी वेरिएबल को अटैच कर लूंगा तभी वो कांस्टेंट नहीं होगा, बट अगर किसी नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा देन वो क्या हो गया? कांस्टेंट होगा। ओके, बट ये कांस्टेंट तो ठीक है, x मेरा क्या है? वेरिएबल है, y मेरा वेरिएबल है, 9 मेरा कांस्टेंट है। बट ये जो 2 और ये 4 है, ये जो 2 है एंड ये जो 4 है, क्या मैं इसे कांस्टेंट बोल सकता हूं? नहीं, मैं इसे कांस्टेंट नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट उसको बोला जाएगा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच ना हो। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे कोएफिशिएंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब एनी नंबर विच इज अटैच्ड विद वेरिएबल, इट्स नोन एज कोएफिशिएंट। बस इतना से याद रखना है कि कोई भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर अटैच है तो उसे हमें कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो जैसे कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो मैं वहां पर कोएफिशिएंट बोलूंगा, वेरिएबल्स बोलूंगा, कांस्टेंट बोलूंगा। तो जिस किसी स्टूडेंट को भी कोएफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं पता है तो प्लीज ये पहले ये चीज जान लीजिए, क्योंकि इसके बेस पे ही हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही उसका मीनिंग दिया गया है क्वाड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड है उसका मीनिंग है स्क्वायर। क्वाड का मीनिंग क्या है? स्क्वायर। एंड हमें पता है कि स्क्वायर में इंडेक्स क्या होता है? 2। तो नेम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर के नाम में ही उसका मीनिंग है। क्वाड मतलब होता है स्क्वायर, क्वाड मतलब होता है स्क्वायर, बिकॉज इसका जो वेरिएबल है, इसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल अभी हम लोगों ने देखा x एंड y, तो इसके वेरिएबल के जो ऊपर स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है? 2। मतलब स्क्वायर मतलब इंडेक्स में 2 होना चाहिए। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्यों इसे इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बोलते हैं? क्योंकि यहां पर हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मतलब एक 2 तो होना ही चाहिए किसी ना किसी वेरिएबल में। अगर 2 नहीं है तो हम लोग उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल नहीं सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a cannot is equal to 0। क्या बोला है? जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब यही फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये फॉर्म में नहीं है तो हम लोग उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो अभी ये क्या बोला गया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए 0 नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं ये ए को 0 कर दूंगा तो मेरा ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं ए को 0 नहीं लिख सकता हूं, बट बाकी कुछ भी लिखूंगा तो चलेगा। बट बी और सी 0 हो सकता है क्या? यस, बी और सी 0 हो सकता है, क्योंकि बी और सी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हाईएस्ट डिग्री क्या चाहिए? 2 चाहिए। मतलब हमें इंडेक्स में क्या चाहिए?
टू चाहिए, तो जिस किसी वेरिएबल के इंडेक्स में टू होगा तो ध्यान रखना कि उसका जो कोएफिशिएंट डिग्री होगा टू। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के लिए उसका हाईएस्ट डिग्री टू होना चाहिए एंड उसका जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो आगे जाके देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एंड बी एंड सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है, बट ये जो एक्स है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल तो होना चाहिए एंड इस वेरिएबल का इंडेक्स टू होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है तुम्हें। ठीक है, ए बी सी आर ऑल्सो नोन एज रियल नंबर मीन ए कांट बी जीरो, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक्स इज अ वेरिएबल और अननोन वी डोंट नो इट येट। क्यों वेरिएबल बोलते हैं ये भी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्योंकि x को वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका वैल्यू अभी तक हमें पता नहीं है। तो जब उसका वैल्यू हमें पता चल जाएगा तभी वो वेरिएबल से हटके क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। बट जब तक x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता तब तक x हमारे लिए क्या रहेगा, वेरिएबल होगा। सो यहाँ पर रूल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वेयर इट इज इक्वल टू द जीरो। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर होता है उसका वैल्यू होता है जीरो। जीरो को और भी हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, रूट। मतलब अगर सपोज कोई किसी क्वेश्चन में अगर हमें बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ये है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो है। ओके, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ रूट विच कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वैल्यूज फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड है, बट जो उसका परफेक्ट मेथड है, जो परफेक्ट फॉर्मूला है वो यह वाला फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। ये उसका जो फॉर्मूला बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये मेन फॉर्मूला है। वैसे तो कैलकुलेशन करने के डिफरेंट मेथड है, बट मेन फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ। 2.1 में क्या बोला गया है, फर्स्ट राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है, फॉर्म उसका ए एक्स स्क्वायर, ये जो हम लोग ने देखा गया है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी क्या करो, एक्स तो सेम रहेगा क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू हमें पता नहीं है। ए एंड बी एंड सी की जगह पे कोई भी नंबर ले लीजिए, और ये प्लस जरूर नहीं कि सिर्फ प्लस ही होगा, तुम प्लस की जगह पे माइनस भी यूज कर सकते हो, बट मल्टीप्लीकेशन नहीं यूज कर सकते हो, प्लस या तो माइनस यूज कर सकते हो। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200। मतलब अभी इसमें अभी आप लोग पूछोगे कि ए की तरह अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं होता है तो उसके साथ क्या होता है, वन। किसी भी नंबर के साथ हमेशा एक नंबर अटैच रहता है जिसका नाम होता है वन, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आता है। ठीक है, तो अगर कभी भी वेरिएबल के साथ में अगर कोई भी नंबर नहीं दिया तो एज्यूम करो कि उसके साथ वन अटैच है। तो ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू वन, बी यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया, और सी क्या हो गया माइनस 200। ओके, सेम जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, इधर ए नहीं दिया है मतलब ये ए वन है, b इज इक्वल टू प्लस 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जो कि राइट सिर्फ हमें सिंपल था, सिर्फ हमें लिखना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो एग्जांपल्स। ये दो एग्जांपल्स हो गए। तो तुम लोग ये मत बनाना, तुम लोग अपने मन से कोई डिफरेंट टू एग्जांपल बनाना, सेम कॉपी मत करना। आगे बढ़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को चेक करना है कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट पे आता है, तो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि हाईएस्ट इंडेक्स 2 है क्या। तो यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 2 है। हाँ, यहाँ पर ए 0 है क्या, नहीं, ए 0 नहीं, ए 1 है। तो हम लोग को मेन यही दो कंडीशन चेक करना है। सबसे पहले तो हमें सबके सब लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेक करना है। तो यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स 2 है एंड एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। मतलब कुछ नहीं होगा तो हमें 1 लेना है, मतलब 0 नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ओनली वन वेरिएबल एक्स, और सिर्फ वेरिएबल भी सिर्फ एक्स ही होना चाहिए।
हमें वेरिएबल y नहीं होना चाहिए, या तो x होना चाहिए या तो y होना चाहिए। मतलब एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, दो डिफरेंट वेरिएबल नहीं होने चाहिए। मतलब x 2 टाइम आएगा तो चलेगा, बट x y ऐसा टू डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल x है, सो मैक्सिमम इंडेक्स इतना 2 है, सो इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यह हमें चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर भी हाईएस्ट इंडेक्स देखिए कितना 2 है, और जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है, ओनली वन वेरिएबल विच इज y। ठीक है, तो यहाँ इसका भी आंसर क्या होगा, देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, सो मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2, सो इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, कभी भी अगर तुम्हें ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन में देंगे, फ्रैक्शन में दिखे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी अगर तुम लोगों को फ्रैक्शन में दिखा, तो बच्चे लोग उसे इजी करने के लिए तुम लोग क्या करो, सबसे पहले तो फ्रैक्शन हटाओ। और हमें पता है कि डिवाइड को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर डिवाइड में क्या है, y है, देन y को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय y करेंगे। अगर इसमें मल्टीप्लाई y करेगा तो क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। सो मैंने y स्क्वायर में मल्टीप्लाई क्या कर दिया, y, देन प्लस फिर 1/y में मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय y, देन 2 में मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई y। हमें पता होगा कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम हमें क्या करना पड़ता है, राइट हैंड साइड भी। तो y का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में होगा, सिर्फ 1/y में नहीं होगा, पूरे इक्वेशन में होगा। सो ये y स्क्वायर एंड इंटू y क्या होता है, y रेस टू क्यूब। अगर तुम लोग ने फॉर्मूला में देखा होगा तो a रेस टू m प्लस a रेस टू n, मतलब अगर दो सेम नंबर रहेंगे तो उनके इंडेक्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, y रेस टू क्यूब हो गया, y एंड y कैंसिल हो गया, एंड क्या बच गया इधर, y, एंड 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y। सो हमारा इक्वेशन क्या होगा, अगर मैं सब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं तो ये जो प्लस 2y है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y, एंड वहां पर क्या बच जाएगा, 0। तो y क्यूब माइनस 2y जो कि यहां से लेफ्ट हैंड साइड आ गया, देन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ चेक कीजिए, यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, 3 है। अगर हमें हाईएस्ट इंडेक्स कितना चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, सो यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स 3 है। एक वेरिएबल है, ठीक है, बट हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, दैट्स व्हाई इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर क्या है, 1/x। तो अगर वहां पर हम लोगों ने y से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि y को कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करने का, x को कैंसिल करने के लिए। तो मैंने x में सबसे पहले x से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 1/x में मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x कैंसिल। देन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, -2 में x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे आंसर क्या आया, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, बिकॉज सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एंड हाईएस्ट इंडेक्स इतना है x है, बिकॉज ये x एंड x का मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, x एंड x का मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, x4 आएगा, दैट्स व्हाई हाईएस्ट इंडेक्स 2, दैट्स व्हाई इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन, तो हमें ये देखिए ध्यान से, ये इंडेक्स फॉर्म में नहीं है, बट मैंने लास्ट तुम लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया है लास्ट लेक्चर में, स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में, इसलिए मैंने कहा था फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला मैंने लिखा था a प्लस बी, a माइनस बी, अगर दो ब्रैकेट्स होता है उससे सॉल्व कैसे करते, तो फॉर्मूला में अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहले तो m का मल्टीप्लाई क्या होगा, इस ब्रैकेट में के साथ होगा, फिर +2 का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, इस ब्रैकेट के साथ होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा इनके साथ। तो m इंटू एम एम स्क्वायर होता है, m इंटू 5 होता है, 2 इंटू एम 2m होता है, 2 इंटू 10 होता है। तो यहाँ पर m स्क्वायर -5m प्लस 2m इज इक्वल टू 10। सॉरी ये 2 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसे 2 कर लीजिए। देन -5m प्लस 2m, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 2 गया 3, एंड साइन बड़े नंबर का, दैट्स वाई क्या हो गया, -3। तो यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, 2 है, और वेरिएबल एक ही है m, दैट्स वाई क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया।